सयाहों ने स्वेटों में एक गरीब खानदान के खस्ता हाल 2 कमरों के मकान को भी देखा। अब इनकी गाड़ी रुकी। गाड़ी रुकने के बाद में कैनिन उतरा। कैनिन के पीछे-पीछे सारे सैयाह चलने लगे। अब ये एक बहुत ही खस्ता हाल यानी बहुत टूटे-फूटे घर में ये जिसके अंदर सिर्फ़ 2 कमरे थे, ऐसे मकान में ये घुसे या गए, जिसके दरो-दीवार बदहाल थी, जिसके ना उसके दरवाज़े सही थे, ना उसके दीवारें सही थी। उनका रंग उड़ा हुआ था। कमज़ोर सुतूनों पर टीन की छत टिकी हुई थी। जो खंभे लगाए गए थे छत को टिकने के लिए, जिनके ऊपर छत को टेका गया था खंभों को, तो वो भी खंभे कमज़ोर हो चुके थे। एक बाथरूम सहन में था जिसे हमसाये भी इस्तेमाल करते थे। एक ही बाथरूम था जो बाहर था और उसको पड़ोसी भी इस्तेमाल करते थे। 2 कमरों के इस घर में 9 अफ़राद रह रहे थे। छोटे-छोटे 2 कमरे थे और इस कमरे के अंदर परवीन शीर बता रही है कि टोटल 9 अफ़राद 9 लोग रह रहे थे। ये आपको बम्बई में सीन देखने को मिल जाएगा कि वहाँ पर छोटे-छोटे मकान में किस तरह से लोग ज़्यादा लोग रहते हैं। पलंग के नीचे भी सोते हैं वहाँ पर। एक छोटे कमरे में बिस्तर और मेज़ के दरमियान चलने की जगह भी नहीं थी और एक कमरे के अंदर तो यह हाल था कि बिस्तर और एक मेज़ रखी हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर चल भी नहीं पा सकते थे आप। एक छोटी-सी खिड़की से रोशनी भी सहमी हुई सी अंदर आ रही थी। एक छोटी-सी खिड़की भी थी उस कमरे के अंदर जिसमें से थोड़ी-थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। अब 2 कमरों का मकान था। एक कमरे में ये रखे हुए बिस्तर और मेज़ और दूसरे कमरा जो था वो दूसरा जो कमरा था, एक कमरा ज़ईफ़ बाप का था, बूढ़े बाप का। ज़ईफ़ बाप यानी बूढ़े बाप का। नीम रोशन यानी आधा अंधेरा आधा उजाला। नीम रोशन, कुछ अंधेरा और कुछ उजाला उसमें। छोटा-सा पुराना बिस्तर और छोटी-सी रंग उड़ी हुई मेज़ थी। तो एक उनका बिस्तर था छोटा-सा और एक टेबल रखी हुई थी जिसका कलर उड़ चुका था। इस कमरे के एक कोने में बोसीदा कुर्सी पर एक नौउम्र लड़की बैठी हुई कोई रिसाला पढ़ रही थी। और उस कमरे के अंदर एक कोने में एक बोसीदा कुर्सी पर, एक टूटी-फूटी कुर्सी पर एक नौजवान लड़की बैठकर कोई रिसाला पढ़ रही थी, कोई मैगज़ीन पढ़ रही थी। इस लड़की के चेहरे पर परवीन ने बेज़ारी के आसार देख लिए थे और उसका चेहरे से उसका ऐसा लग रहा था कि वो खुश नहीं है इन लोगों को घर में देखकर। एक तरह से वो बेज़ार नज़र आ रही थी मगर मजबूर थी क्योंकि वो गरीब थी। ये लोग आएँगे तो इनसे वो पैसे कमाएँगे। उसकी आँखों में उसने खुददारी की परछाइयाँ भी देख ली थी। लड़की की नौउम्र खून में गम गुस्से की लहरें नज़र आ रही थी। वो थोड़ा गुस्से में नज़र आ रही थी। उसको बुरा लग रहा था कि हमारी गुर्बत को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। ये बाहर से लोग आ रहे हैं, हम इतने गरीब हैं, हम इतने मजबूर लोग हैं और ये जानबूझकर नहीं है, कुदरतन अल्लाह ने इनको गरीब बना दिया। तो इनकी गुर्बत को देखने के लिए लोग आ रहे हैं, यानी इनकी गुर्बत भी लोग अब देखने के लायक बन चुकी है। तो उससे वो बहुत गुस्से में थी। परवीन का दिल इस बेजार लड़की से बहुत सारी बातें करना चाहता है। परवीन का ऐसा दिल करा कि वो उस लड़की के पास जाए और उससे ढेर सारी वो बातें करे। तो वो लड़की के करीब चली गई। सवाल किया, क्या तुम यहीं रहती हो? तो परवीन गई और उसने उससे पूछा कि क्या तुम यहीं रहती हो? तो सवाल का जवाब उसने बड़े रूखे अंदाज में दिया। उसने बहुत रूखा सा जवाब दिया, यकीनन। शायद उस नौजवान लड़की को जो सिर्फ 16 साल की थी अपने वजूद, अपने ख़ानदान और अपने घर को नुमाइश का सामान बनाए जाने का शिद्दत से एहसास था। उसको गुस्सा क्यों था? तो परवीन शीर को ऐसा लगा कि शायद वो इसलिए नाराज़ थी कि उसकी गुर्बत, उसकी गरीबी, उसका ये टूटा-फूटा घर, उसके ये सारे रिश्तेदार, उसके जो जितने भी फैमिली के मेंबर्स हैं, इनके ये हालात, ये नुमाइश बन चुकी है। लोगों के देखने के लिए एक तफरीह की चीज़ बन गई है। इसका उसको गुस्सा था। और दस्तूर ये था, दस्तूर यानी कानून ये था कि सैयाह हमेशा उस घर की गुर्बत का नज़ारा करके उन्हें कुछ उजरत दे देते थे। तो जो भी सैयाह ऐसे किसी गरीब घर में जाते अगर, तो एक रूल था या फिर ऐसे कानून था कि वो उनको कुछ ना कुछ उनकी मदद करते, यानी पैसे देते थे ये, जिससे घर के अफराद को खाना नसीब होता था। इससे उनके घर वालों को कुछ खाने पीने का इंतज़ाम हो जाता था। तो इसी वजह से वो लोग भी इजाज़त देते थे। वो अपनी गरीबी को दिखाने के लिए वो लोग आते थे, उनके घरों में जाते घूमते फिरते थे और उनको इसके बदले कुछ पैसे मिल जाते थे। तो पैसे मिलने की वजह से वो लोग भी इजाज़त देते थे गरीब लोग कि भाई ठीक है, देख लो, हमारी ग़ुरबत को देखना चाहते हो तो आइए देखिए, मगर इसके एवज़ में हमको पैसे मिल रहे हैं।
तमाम सयाह बेनियाजी से उस घर के रहने वालों की कठिन जिंदगी को तफरीही नज़रों से देखकर बाहर निकल गए थे, कुछ पैसे देकर, जो एक रस्म थी। तो जितने भी इनके ग्रुप के अंदर 11 जो अफराद थे, उन लोगों ने देखे भी और पैसे भी दिए और बाहर भी निकल गए। मगर ज़िंदगी की ये तज़ादात परवीन के लिए मुअम्मा थे। मगर ज़िंदगी के ये तज़ादात, ये उतार चढ़ाव, ये मुख्तलिफ, यानी अमीरी गरीबी, ठीक है ना, तो ये तज़ादात परवीन के लिए एक पहेली, मुअम्मा यानी पहेली बन गए थे। सब सयाह उस घर से यूँ बाहर निकल आए जैसे कोई दिलचस्प फिल्म देखकर सिनेमा हॉल से बाहर निकले हो। ये गरीब और ये अमीर, यानी ये जो सयाह थे ये अमीर थे और एक तरफ ये बेचारे गरीब लोग। तो जिस तरह से फिल्म देखकर थिएटर में से लोग बाहर आते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ऐसा लग रहा था कि सब लोग वैसी एक फिल्म देखकर बाहर आ रहे। चलिए, सब लोग बाहर आ गए। घर से बाहर आए तो मोहल्ले में क्या हुआ कि नंगे पांव और फटे पुराने कपड़ों में मासूम बच्चे भी सयाहों के पीछे पीछे चल रहे हैं। तो जो वहाँ के मोहल्ले के जो छोटे मासूम बच्चे थे, जो अभी आपको मैंने फोटो में दिखाया, तो ये मासूम बच्चे ये मासूम बच्चे सयाहों के पीछे पीछे आने लगे, उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे, उनके साथ में ये भी चलने लगे। ये देखिए, ये भी मासूम बच्चे बेचारे। शायद उनके लिए ये लोग अजूबा थे। एक बच्चा तकरीबन 7 साल का फराज के करीब आ गया। अब ये लोगों के पास में भी एक बच्चा नजदीक आया। किसके पास आया? फराज के, यानी परवीन शीर के बेटे के पास में, लड़के के पास में, ठीक है। वो नजदीक आया और उसने बिला झिझक फराज से बातें शुरू कर दी और उसने फराज से बातें करना शुरू कर दिया। वो फराज के पेशे के बारे में पूछ रहा था। वो फराज से पूछ रहा था कि तुम क्या काम करते हो। कच्चे जहन के पुख्ता सवाल। परवीन शीर ने देखा कि ये इतना छोटा सा बच्चा, तकरीबन 7 साल का, और वो काम के ताल्लुक से पूछ रहा है। हालांकि उसने क्या पूछना चाहिए था? खेलने के ताल्लुक से। इतने छोटे बच्चे जो है तो खेल के ताल्लुक से पूछ सकते थे, खेलने के बारे में, या फिर मिठाई के बारे में, या फिर किसी और खाने पीने के बारे में पूछ सकते थे। मगर वो पूछ क्या रहा है? उसके पेशे के बारे में कि क्या काम करते हो। तो कच्चा जहन और कितना पुख्ता सवाल। फिर इस लड़के ने कहा, परवीन हैरान रहेगी उसका ये सवाल सुनकर, कि फराज ने उसको जो भी उसने जवाब देना था, तो यहाँ पर उसका जवाब नहीं बताया। तो लड़के ने फिर कहा कि मैं वकील बनना चाहता हूँ। परवीन इस मासूम के ख्वाब के मुतालिक सुनकर हैरत ज़दा थी। परवीन ने जब उसकी तरफ देखा कि बच्चा कह रहा है कि मैं बड़ा होकर वकील बनना चाहता हूँ, मगर उसने जब उसके जवाब, उसके इस बात को सुनी, तो वो थोड़ी हैरत ज़दा भी हो गई और फिर बाद में वो उदास हो गई, क्योंकि उसकी हैसियत नहीं थी बच्चे की कि वो वकील बन सकता। उसको गरीब है, पढ़ाई के लिए वो पैसा कहाँ से लाएगा। तो ये सोचकर वो उदास हो गई। अब तकरीबन 20 बच्चों का झुंड सयाहों के साथ साथ चल रहा था। तकरीबन 20 बच्चे जमा हो गए थे मोहल्ले के, उस मोहल्ले के, सोवेटो के, और वो सब सयाहों के पीछे पीछे चल रहे थे। तो अब गैर मुल्क के अंदर आप किसी नए आदमी को कोई चीज़ खिला नहीं सकते, मुकामी, खासतौर से मुकामी आदमी को। अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो उसके जवाबदार फिर आप हो जाएंगे। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि पहले कैनिन से इजाज़त ली, इनके गाइड से, रहबर से। कैनिन से इजाज़त लेकर परवीन ने उन बच्चों के लिए चॉकलेट और खिलौने खरीदे। उन्होंने पहले कैनिन से इजाज़त ली कि भाई क्या हम इन बच्चों को कुछ चीज़ें बांट सकते हैं, चॉकलेट और खिलौने। तो कैनिन ने बोला कि ठीक है, बांटिए, आपको बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन्होंने दुकान से वो सारी चीज़ें खरीदी और बच्चों में वो सारी चीज़ें बांटने लगे। वो बारी बारी उनमें ये सौगात बांट रही थी। फराज ने इन बच्चों से बातें शुरू की तो एक झुंड चला आया। अब इन्होंने बारी बारी से सारे बच्चों को बांटे। अब इनको जब ये चीज़ें बटी तो दूसरा एक और बच्चों का झुंड, एक ग्रोह, उन्होंने भी देख लिया इनको आता हुआ, तो वो भी इनके पास में आ गया। एक झुंड चला आया उसके इर्द गिर्द, जैसे वो उनका पुराना दोस्त था। अब वो झुंड जमा हो गया किसके पास में? फराज के, क्योंकि फराज बच्चों से बातें कर रहा था और चीज़ें भी बांट रहा था। बच्चे भी इतने अच्छे अंदाज में उनसे, फराज से बातें कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था दूर से देखने पे कि फराज उनका बहुत पुराना यार है, पुराना दोस्त है। अब ये चीज़ देखकर परवीन की आंखें फराज की नरमी, रहमदिली और इंसानियत देखकर नम हो गई। तो फराज इतने, यानी परवीन शीर का बेटा, इतने अच्छे से वो बच्चों से बातचीत कर रहा है, उनसे घुल मिल गया है, उनको चीज़ें बांट रहा है, उनसे रहमदिली से वो पेश आ रहा है। ये देखकर थोड़े से परवीन शीर के आंखों में आंसू आ गए। फराज भी बच्चों को खिलौने और बिस्किट खरीद कर दे रहा था। फराज ने भी क्या किया कि जो बच्चे आ रहे थे उसके पास में, उनके लिए भी वो बिस्किट्स खरीद रहा था दुकान से, वहीं उनको बांट रहा था, खिलौने खरीद रहा था।
और वो उनका हीरो बन गया था। सारे बच्चों ने उसको घेर लिए थे चारों जानिब से, और ऐसा लग रहा था कि वो उन बच्चों का हीरो है। वारिस अपने बेटे को फख्र के साथ देख रहे थे। परवीन के लबों पर मुस्कुराहट थी और उसकी पलकें भीगी हुई थी। परवीन भी बड़ी खुश थी और आंखें उनकी उसकी नम थी। ये सारी चीज़ें वो देख रही थी कि किस तरह से फराज जो है तो बच्चों में ये सारी सौगात बांट रहा है। ये था हमारा सबक जो यहाँ पर अख्तिताम हुआ।